हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं कन्या राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। मेक अ विश। कन्या राशि आपकी डेफिनेटली कोई तो ड्रीम डिज़ायर, कोई तो ऐसी मतलब विश है जो आप परमात्मा से मांग रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो होने वाला है पूरा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी ड्रीम्स की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते कोई विश फुलफिलमेंट है आपकी, कोई डिज़ायर, कोई कोई आपकी प्रार्थना, कोई प्रेयर आपकी सुन ली गई है और वो आपको इस हफ्ते देखने को मिलेगी। मुझे मिरेकल्स दिख रहे हैं। आप देखो यहाँ पर एक छोटा सा, ये छोटू सा स्टार है जो मतलब प्रॉपर ब्लिंक दिख रहा है ना, कि मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ से खुशी जुड़ी हुई है आपकी, वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, छोटी छोटी खुशियों में आप खुश हो जाते हो कन्या राशि। बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं मांगते हो आप परमात्मा से, छोटी छोटी चीज़ें मांगते हो जिसमें आप बहुत हैप्पी फील करते हो, कंफर्ट फील करते हो। तो वो आपकी विश पूरी होती हुई नजर आ रही है और यूनिवर्स वो चीज़ सुन रही है। ठीक है, देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ कन्या राशि इस हफ्ते में। इस हफ्ते में कोई मिरेकल, कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई कहते हैं ना वो अनएक्सपेक्टेड कुछ आउटकम आपका आएगा जो कि बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी, कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब लग सकती है इस हफ्ते। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चल रहा है, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चल रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर में कुछ आप चेंजेस चाह रहे हो। ठीक है, घर में लोगों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, घर में जो फैमिली है उनके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, तो वो वहाँ पर सुकून आता हुआ नज़र आ रहा है। बट मुझे डेफिनेटली ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ तो आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि एंकर जो है ना, ये एक हेल्प के एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके घर के रिगार्डिंग, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, जॉब, बिजनेस, करियर, फैमिली, फाइनेंसेस, कुछ स्टेबिलिटी, ये आपके लिए यहाँ पर जो है विश पूरी हो रही है। और मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए घर नज़र आ रहा है कि घर के रिगार्डिंग कुछ विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, आप मेन डोर को या तो थोड़ा सा रेनोवेट कराना चाह रहे हो। ठीक है, या घर में किसी को प्रॉब्लम हो गई है कोई और आप हेल्प चाह रहे हो, सपोर्ट चाह रहे हो, तो वो सपोर्ट आपको मिलेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, इस हफ्ते आप बहुत इमोशनल हो, बहुत इमोशनल हो आप। और ये जो इमोशंस है ना, ये किसी स्थिति के लिए, किसी इंसान के लिए है। हो सकता है रिलेशनशिप वाइज आप बहुत किसी इंसान को याद कर रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो परमात्मा से कि वो इंसान आपको मैसेज करे, कॉल करे, आपसे बात करे, वो हो सकता है आपके लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए इमोशंस आर रनिंग हाई, हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, आपको लग रहा है जल्दी से जल्दी ये विश फुलफिलमेंट हो जाए, जल्दी से जल्दी मेरा ये काम बन जाए। तो वहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो काम आपके हो सकते हैं, बट आपको ना पास्ट को थोड़ा सा लेट गो करना होगा। मतलब पास्ट में कुछ विशेष पूरी नहीं हुई या पास्ट में कोई आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, तो एक बार ऐसा ऐसा हो जाता है ना मन में कि मुझे विश्वास नहीं है, छोड़ो यार, मैं नहीं विश्वास करता इन चीज़ों पर। बट वो चीज़ें मत आने देना बीच में, क्योंकि कुछ आपका इस हफ्ते काम बनना है। उसके लिए आप बहुत पॉजिटिव सोच भी रहे हो और वो पॉजिटिविटी जो है आपके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आएगी। ठीक है, बस वो जो पॉजिटिव आउटकम के लिए जो पॉजिटिविटी थोड़ी सी अपनी आप लगा रहे हो ना, उस पर थोड़ा ध्यान रखना, उसको नेगेटिव माइंडसेट में मत जाने देना। ठीक है, गिफ्ट, यस यस, कुछ तो है जो अच्छा आ रहा है। मैरिज रिगार्डिंग कुछ लोगों के लिए मैरिज, हाँ ये मैंने बोला ही था, फाइनेंसिस, करियर, मैरिज है ना, ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए तो मैरिज ही हो रही है, फिक्स हो रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन भेजे जा रहे हैं जिनके साथ आपका आगे मैरिज रिलेटेड जो है सब कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई आपके जो लव पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके
पार्टनर जो हैं वो आपको कुछ प्रेशियस गिफ्ट दे रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे कांटेक्ट मैसेज कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। वो आपके लिए कुछ ना कुछ प्रेशियस जो है लेकर आ रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है कन्या राशि। इस गिफ्ट कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपको अपने बारे में भी पता लग रहा है, अपने टैलेंट्स के बारे में पता लग रहा है, जो यूनिवर्स ने आपको टैलेंट्स देकर भेजा है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, उस इंसान की क्या एनर्जी है इस हफ्ते आपके लिए। द 6 ऑफ सॉर्ड्स, दे वांट हीलिंग, उनको हीलिंग चाहिए। उनको ये कि पास्ट को लेकर मत बैठे रहो, पास्ट को लेकर बैठे रहोगे तो आगे कभी लाइफ में बढ़ नहीं पाओगे। तो उन्हें ये है कि पास्ट को छोड़ो और एक नई शुरुआत करो। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ वो इंसान भी टफ जर्नी में है, अगर आप उसके साथ नहीं हैं तो उसके लाइफ में भी टफ जर्नी उसको महसूस हो रही है। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कन्या राशि, ऐसा नहीं है कि आपको दूर से जो दिख रहा है वही सब कुछ सही है, उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर वो परेशान है। क्योंकि मुझे 6 ऑफ सॉर्ड्स से ही लगा था कि कट रही है लाइफ, ये नहीं कहूँगी कि अच्छी चल रही है, कट रही है लाइफ को काटा जा रहा है, चलाया जा रहा है, बस धक्का मारा जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स भी कहता है कि वो परेशान है आपके लिए, आपको याद करते हैं। ठीक है, उनके अंदर कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं जो वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए इस इंसान का नेचर ही ऐसा है कि ये बोलते नहीं है ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से वो आपको सब कुछ नहीं सही बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑलरेडी वो कमिटेड हैं, ऑलरेडी वो किसी के साथ हैं, तो आपको सब कुछ बता के भी क्या हो जाएगा, है ना। आपको भी सारा कुछ आपके सामने भी रख कर, आपके सामने भी अगर सारी बातें रख दी जाए तो भी क्या हो जाएगा, कुछ होने तो वाला नहीं है। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने अंदर छुपा लेते हैं अपनी बातें, तो वो ये वाली एनर्जी में है अभी राइट नाउ में। बट हाँ, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है तो मैं ज़रूर बोलूँगी बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। बट उसको इंसान को जो थोड़ी घुटन सी मुझे नज़र आ रही है, जैसे हो सकता है रोए भी हैं आपके लिए इस हफ्ते, मतलब रोएंगे भी इस हफ्ते आपके लिए। एस ऑफ कप्स के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि अभी इस हफ्ते तो मैं नहीं कहूँगी, बट मुझे 1 मंथ की एनर्जी ये कार्ड ज़रूर बता रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, आई जस्ट सॉ 0707 और ये एंजल नंबर है, तो डेफिनेटली ये मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉजिटिव आउटकम आएगा। बट कुछ चीज़ों में डिलेज अगर हो रहे हैं ना, तो ज़्यादा उस चीज़ को लेकर ऐसे टेंशन मत लेना। ठीक है, आपको करना क्या है, आप अपनी नर्चरिंग पावर में रहो, अपनी केयरिंग पावर में रहो। आपने काम किया है ना इस रिश्ते पे, आपने प्यार दिया ना इस इंसान को, बस अपने आप को बदलने मत दो कि किसी इंसान की वजह से आप बदल गए, नहीं, इस चीज़ पर काम करना कि बदलना मत आप। ठीक है कन्या राशि, आप देखते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ। द सन की एनर्जी है, मैं आपको देख रही हूँ आप बहुत पॉजिटिव रह रहे हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका ध्यान अपने काम, करियर, अपनी स्टेबिलिटी पे है। सन कार्ड कहीं ना कहीं पंक्चुअलिटी की बात करता है, डिसिप्लिन की बात करता है, रिकवरी की बात करता है। तो आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को रिकवर करने में लगे हुए हो अभी इस हफ्ते। तो मुझे किसी इंसान पर आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए या किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। ठीक है, चलिए करियर देखते हैं। कन्या राशि, करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जीज है। कन्या राशि, करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मेक अ विश, जो बात बोली भी थी, तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, कुछ ना कुछ समय आपके फेवर में काम कर रहा है, बहुत सारी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारा काम है, आप बिजी हो, आपको बहुत लोगों से बातचीत करनी पड़ रही है, मेल, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, ये सब कुछ आपको संभालना पड़ रहा है। स्टार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी हो सकता है। 8 नंबर की एनर्जी है, मेहनत की एनर्जी है, तो जो मेहनत कर रहे हो उसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सक्सेस मुझे नज़र आ रही है, यस फॉर श्योर सक्सेस। कन्या राशि इसे मैनिफेस्ट, इसे क्लेम ज़रूर कर लें विथ 888। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी क्रिएटिव आइडियाज़ की बात करती है, तो आप अपने करियर में बहुत क्रिएटिव होते हुए नज़र आ रहे हो, और जो काम आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको खुद को भी बहुत पसंद है, जिसकी वजह से आप उसमें और ज़्यादा क्रिएटिविटी डाल पा रहे हो। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपकी बहुत बहुत ज़्यादा वाहवाही, एप्रिसिएशन, ऐसी वाइब मुझे आपके आसपास नज़र आ रही है। आप देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो 8 ऑफ वॉन्ड्स से पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स आता है, जो कि बहुत सारे मेहनत को बताता है।
सिक्स ऑफ वॉन्ड से पहले फाइव ऑफ वॉन्ड्स आता है, जो कि बहुत टफ टाइम को बताता है। तो कहीं ना कहीं सेवन ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ वॉन्ड्स ऐसा माहौल रहा है कुछ टाइम से। हो सकता है कलीग्स के साथ अच्छी नहीं बन रही थी, बॉस के साथ अच्छी नहीं बन रही थी, कोई समझ नहीं रहा था आपको, कोई आपके काम को सराहा नहीं रहा था, बट अभी आपके काम को सराहा जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं समझा जा रहा है, आपकी बात को सुना जा रहा है, आपकी बात को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। एंड लास्ट में है फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स कहता है आप बीती को बीती कर आगे बढ़ रहे हो, लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो, लोग आपके साथ बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। आप पास्ट को लेकर बैठे भी नहीं हो कि अरे उसने मेरे साथ ऐसे बोला था ना, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा, उस कलीग ने ऐसे मेरे साथ पॉलिटिक्स करी तो मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा। नहीं, अब आप ऐसे माहौल में नहीं हो। अब आप क्या कर रहे हो कि जैसा जो है उसके साथ वैसे रहते हुए आगे लाइफ में बढ़ रहे हो। दूसरा, यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, विच मीन्स कि जैसे हम ज़्यादा सोशल मीडिया पर कई बार ये लगा दिया, वो लगा दिया, ये विक्ट्री वो विक्ट्री, तो इस हफ्ते थोड़ा सा उस चीज़ से बचना। फाइव ऑफ कप्स ये कहता है कि देखो यहाँ तो रिकॉग्निशन मिल रही है, चीज़ें अच्छी हो रही है, बट फाइव ऑफ कप्स ये कहता है कि किसी तरीके से बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने के बावजूद भी ना कुछ कमी है, कुछ या तो कोई सही फैसला नहीं किया था पास्ट में, या किसी इंसान की ज़्यादा याद आ रही है, या फिर किसी जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में जा रहे हो तो वो नई जगह पर पास्ट जो भी जॉब कर रहे थे, जो भी वर्क प्लेस पर आप थे, उन लोगों की याद आ रही है, उन कलीग्स की याद आ रही है, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो काम आपको मिल रहा है वो बहुत पहले भी मिला था, बट शायद आपने उस चीज़ पर उतना काम किया ही नहीं, उतनी क्रिएटिविटी दिखाई नहीं तो पहले ही सक्सेस मिल जाती। तो ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है आप। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड ऑफ द वीक में, शायद हो सकता है आप उसको ना अप्रिशिएट करो, या उसको ना देखो, या उसको ना एक्सेप्ट करो, ऐसी एनर्जी है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन, यहाँ पर ना मदर की तबीयत ख़राब हो सकती है भाई, इसलिए शायद आपका ध्यान काम की तरफ नहीं है। थोड़ा ध्यान देना, मम्मा की तबीयत का देखना एक बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मदर की तबीयत का ध्यान रखना है अपने। मदर हो सकते हैं, ग्रैंड मदर हो सकते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस, तो कोई न्यूज़ आएगी जो अच्छा फील कराएगी आपको। कोई विश है जो ग्रांट नहीं हो रही थी वो इस हफ्ते हो जाएगी आपकी, क्योंकि वही हैप्पीनेस के बाद आया है कार्ड, ठीक है। और कोई ऐसा है जो आपके बारे में गॉसिप ज़रूर कर रहा है इस हफ्ते, ठीक है। और वो गॉसिप इस चीज़ के लिए कर रहा है क्योंकि आपको ऑनर मिल रहा है, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो लोगों को तो बर्दाश्त होता नहीं है। कन्या राशि, पता है ना आपको, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, दुनिया को छोड़ो, दुनिया को एक तरफ करो। हाँ, बट मैं ये बता दूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी इस हफ्ते कुछ ना कुछ आपको, ठीक है। थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा बैलेंस लाइफ सही रहेगा। सामने वालों पे ज़्यादा से जल्दी से ट्रस्ट मत करना। ये है कि हाँ, बस एक बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, और मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि चैरिटी करना है इस हफ्ते, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।